आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती अनीता जी को, कृपया करके वो मंच पे आए और अपने विचार प्रकट करें। देखिए साथियों, जो ये लड़की आपके बीच में संबोधन करने आई है, ये मेरी बेटी है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुड़ा में ये लड़की अनमैरिड थी और इसने कभी ये नहीं सोचा मैं टीचर हूं, चाय बनाना, हमें खाना खिलाना, एक इतना प्यार किया इस लड़की ने कि मैं कुछ कह नहीं सकता। ये मेरी तीसरी बेटी है, 2 बेटियों से भी ज्यादा मैं इसको मान सम्मान करता हूं और अध्यापक संघ में भी या और भी ये इतनी बहादुर लड़की है कि एसपी सलाम करता है इनको। एक घटना हुई, ये अंजनथड़ी विद्यालय में लगी हुई है नीलोगढ़ी के पास। किसी एक शरारती तत्व ने, एक बूढ़े आदमी ने किसी एक बालिका को गलत नजर से देखा। इस लड़की ने उसकी दुकान में उसको जूते मार करके वो किया। ये इसी बहादुर बेटी हमारी आदरणीय अनीता जी। जिंदगी एक नाटक है, हर कोई इसमें अपना पार्ट अदा करता है, हर किसी को जमाना भूल जाता है, आदमी वही जिसे जमाना याद करता है, जमाना याद करता है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, मेरे प्यारे बापू जी राहुल, श्री बलराज जी, माता जी, भाई भाभी, बहनें, मंच पर विराजमान गुरनाम संधू जी, काद्यान जी और राजकीय गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के मुख्य अध्यापक जी राकेश राणा जी, अध्यापकगण, प्राइमरी स्कूल के मुख्य अध्यापक श्री राजेंद्र जी, प्राइमरी अध्यापकगण और प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं जैसे ही यहाँ आई, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस योग्य समझा की समारोह में मुझे आमंत्रित किया गया। जैसे ही मैं यहाँ आई, मैं हतप्रभ रह गई कि इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया हुआ। मेरे जीवन में हम भी प्रोग्राम में जाते हैं, अटेंड करते हैं, मैं भी प्रोग्राम में ऐसे ही आयोजन करती हूँ, लेकिन ये मैंने पहला कार्यक्रम देखा जहां विद्यालय के मुख्य अध्यापक और स्टाफ सदस्यों ने जान झोंक रखी है। जोरदार तालियां मेरी और आप सबकी तरफ से इस विद्यालय के सभी स्टाफ सदस्यों के लिए, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। अब जैसे आज के हमारे मुख्य अतिथि जी की बात है कि वो रिटायर हो रहे हैं। आज जैसे ही वे आए, गोदी में उन्होंने उस बच्ची को लिया जो बच्ची इनका तिलक कर रही थी। हमारी प्रतिभा, हमारा व्यक्तित्व वहीं से दिखाई देता है कि हम कैसे व्यक्तित्व के प्राणी हैं। एक अध्यापक अपने विद्यालय की बच्ची को गोद में उठाता है तो आप कैसा अध्यापक कहेंगे कि वो कैसा अध्यापक है। वो सुबह आए, आज उनका सेवानिवृत्ति का अंतिम दिन कागजी कार्रवाई में मैं कहूंगी है। सुबह करके इन्होंने प्रार्थना कराई, सुबह करके इन्होंने फिजिकल एक्टिविटीज कराई, तो आप क्या कहेंगे कि वे कैसे अध्यापक हैं, अब कैसे अध्यापक रहे। ऐसे व्यक्तित्व अगर हमारे समाज में रह गए और ऐसे ही कार्य करते रहे, जरूरी नहीं है कि विद्यालय के रजिस्टर में ही सिर्फ नाम चलता है, तो मैं ये कहूंगी कि राजकीय विद्यालय जो है, हमारे सरकारी स्कूल जिसको बोला जाता है, वो सभी के सभी प्राइवेट स्कूलों को पछाड़ सकते हैं अगर ऐसे ऐसे हमारे अध्यापक कार्यरत हमारे बीच में रहे, बाद में भी ऐसे कार्य करते रहे। वर्ष 2001 में मैं गुड़ा में गई थी और 2005 तक बलराज जी वहां ऐसे थे जैसे छायादार कोई फलदार वृक्ष होता है बच्चों के लिए। मैं अविवाहित थी, मुझे ऐसे रखा जैसे एक सुरक्षा कवच में अपनी बेटी को रखा जाता है, और मेरी कन्यादान, जब मुझे मेरा कन्यादान किया गया, अंतिम क्षणों तक वे वहां पर विराजमान रहे। मेरा पूरा परिवार नतमस्तक रहता है इनके चरणों में। ये ऐसे अध्यापक रहे। कहते हैं ना सरकारी स्कूल ऐसा है, सरकारी स्कूल वैसा है।
जयपुर गए और समाज और गांव देखता रह गया कि देखो बच्चों के साथ हम वहां बैठ करके खुद आटा गूंथते थे, खुद बर्तन मांजते थे। जैसे ही हम उतरे, हम अपना सिलेंडर साथ ले गए, बलराज जी ने अपना सिलेंडर सिर पे उठाया और भाग पड़े। ये जो गतिविधि होती है ये अविस्मरणीय होती है तो छोटी छोटी बातें, लेकिन इन छोटी बातों के बीच में छिपा क्या होता है, हमारा कैसा व्यक्तित्व है, हमारा कैसा आचरण है। फिजिकल एक्टिविटीज कराते थे, मैं इनके साथ जाती थी। जैसे ही बच्चियां भागती थी, भाग सविता, बहुत अच्छी धावक थी हमारी वो बेटी। उसके साथ साथ ग्राउंड में भागना, जितनी तेज वो भागती थी उतनी गति से नहीं भाग पाते थे, लेकिन उसका हौसला बुलंद करना कि भाग भाग भाग, ऐसे अध्यापक रहेंगे। कहते हैं ना, हीरा खुद में धन्य नहीं होता, धन्य तो वह होता है जिसके पास हीरा होता है। और ये ऐसे हीरे रहे हमारे समाज में, हमारे विद्यालय विभाग में। और ये इनकी बेटे की पुत्रवधुओं, जो पुत्र बैठे हैं, पुत्रवधुओं का सौभाग्य मैं तो कहूंगी भावना जी की और ज्योति जी का, कि ऐसे पिता, ससुर तो नाम है कि समाज में ये ससुर है। आप देखिए कि आधुनिक तरीके से बहुएं आई हैं, उन सभी प्रथाओं से दूर जो प्रथाएं हमें एक समाज में निम्न कर देती है नारी को, ऐसे बैठना अपने ससुर के साथ, ये समाज में बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये बहुएं नहीं है, ये बेटियां हैं। और ये हमेशा कहते रहे, मेरी जैसी अर्धांगिनी जैसी मुझे मिली या आज तक कभी नहीं मिली। तो क्या दर्शाता है, ऐसे व्यक्तित्व होने चाहिए समाज में। अगर हम नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के नारे लगाते हैं तो ऐसे व्यक्तित्व से सीखेंगे हम। कुछ पंक्तियां हैं। शिक्षा विभाग में नौकरी करने पीडीआई का फर्ज निभाया, शिक्षा विभाग में नौकरी करके पीडीआई का फर्ज निभाया। जहां जहां भी रहे वहीं पर बलराज जी ने अपना नाम कमाया। बच्चों संग में बच्चे बन जाते थे, स्टाफ संग अपनापन जताते थे, हंसना हंसाना जीवन में हर पल, बस यही एक बात दोहराते थे। गुस्सा आता था सिर्फ क्षण भर। आज विभाग की सेवाओं से मुक्त हो रहे हैं, अपने परिवार के संग अब वे युक्त हो रहे हैं, अपने परिवार को भी संभालेंगे और समाज को भी संभालेंगे, दोस्तों संग मिलकर खुशियां मना लेंगे। वैसे तो बलराज जी ने सबसे प्यार जताया, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया। बेटी के रूप में ही मैं आज यहाँ आई हूँ। आप सबको इस अवसर पर देती बहुत बहुत बधाई हूँ, देती बहुत बहुत बधाई हूँ। मात्र दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। नहीं जानती कि कितनी दुआएं हैं दुनिया में, नहीं जानती कि कितनी दुआएं हैं दुनिया में, मेरी तो बस यही दुआ है, सभी दुआएं आपको लगे, सभी दुआएं आपको लगे। जय भारत, जय भारती।